नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं यूपी की हकीकत और मैं हूं आपके साथ में रोहित यादव। उत्तर प्रदेश में सियासत की बात हो और चंद्रशेखर आज़ाद का नाम ना लिया जाए तो उत्तर प्रदेश की सियासत अधूरी रहती है। इन दिनों उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं और गठबंधन में चंद्रशेखर आज़ाद को लेने की सारी पार्टियां कोशिश कर रही हैं। अखिलेश के दरबार में जितनी भी मीटिंगें हो रही हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात आती है तो चंद्रशेखर आज़ाद का नाम सबसे पहले आता है। समाजवादी पार्टी के सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना ठीक ठाक प्रदर्शन करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद रावण को अपने साथ लाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं हो पाया था। गठबंधन होते होते टूट गया था। समाजवादी पार्टी की तरफ से चंद्रशेखर आज़ाद जी को 2 सीट दिया गया था और चंद्रशेखर आज़ाद 4 से 5 सीटों की डिमांड कर रहे थे, प्लस एक एमएलसी और एक मंत्री पद की बात कर रहे थे। ये समाजवादी पार्टी के नेताओं को पसंद नहीं आया, इसीलिए उनका गठबंधन टूट गया। हालांकि उस समय चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव होने के बाद में जब धीरे धीरे लोकसभा का चुनाव आया तो चंद्रशेखर ने नगीना से चुनाव लड़ा और अकेले दम पर चुनाव लड़ा। फिर भी चंद्रशेखर आज़ाद गठबंधन करना चाहते थे, इंडिया अलायंस में शामिल होना चाहते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं की वजह से वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो पाए थे। बिना विधानसभा क्षेत्र में चंद्रशेखर आज़ाद 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर चुनाव लड़े और तकरीबन 1.5 लाख वोट से चंद्रशेखर आज़ाद तकरीबन 1.5 लाख वोटों से चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से चुनाव में जीत दर्ज किए। और गौरतलब ये बात है, सबसे सोचने वाली बात यह है कि 5 के 5 विधानसभा क्षेत्र में केतली की जीत हुई। चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से जीते और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मनोज कुमार तीसरे या चौथे नंबर पर रहे। 1 लाख के तकरीबन वोट उनको आया। हालांकि वो जमानत बचाने के काबिल भी नहीं रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब 2027 के विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी कोई गलती नहीं करना चाहती है कि 2024 जैसी कोई गलती नहीं करना चाहती है कि ऐसी गलती अगर कोई हुई तो सरकार बनाने से हम लोग रह जाएं। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद रावण को साथ लेने के लिए पुरजोर कोशिश चल रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय, ऑफिस, दफ्तर में जब भी मीटिंग होती है तो अखिलेश यादव चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर चर्चा ज़रूर करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को गठबंधन में शामिल करने के लिए हर वो कोशिश होगी जो पिछले चुनावों में नहीं की गई थी। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद का पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तकरीबन 70 से 80 सीटों पर ज़्यादातर खास प्रभाव उनका दिखता है और अखिलेश यादव वो सीटें अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। चंद्रशेखर अगर अकेले अलग लड़ते हैं और अखिलेश यादव अलग लड़ते हैं तो वोटों का बंटवारा होगा, शायद बीजेपी वहाँ से जीत पाएगी। इसलिए अखिलेश यादव की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण को गठबंधन में शामिल किया जाए।